सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो यार आज की क्लास से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास में। और क्या पढ़ने वाले हम लोग, गुडविल चैप्टर। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमारा चैप्टर का नाम है। और इसमें ना बहुत सारे मेथड्स है, मोटा मोटा देखा जाए तो 4 मेथड आपको इसमें करने हैं सॉल्व। ठीक है, और गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल के फॉर्मूला में जो टर्म्स हैं उनका मीनिंग क्या है। बेसिकली आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है वो कॉन्सेप्ट वाली क्लास रहने वाली है। अच्छा, अब एक चीज़ भाई, अगर आपने फंडामेंटल्स चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्या हम ये चैप्टर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो यार। गुडविल चैप्टर का फंडामेंटल से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये प्योरली एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ठीक है, आप गुडविल चैप्टर आराम से कर सकते हो, फॉर्मूला वगैरह याद करने हैं, फॉर्मूला लगाने सीखने हैं, और फंडामेंटल से इसका कोई भी लिंक नहीं, और इनफैक्ट आगे के किसी चैप्टर से भी इस चैप्टर का कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो पूरी जो क्लास है आज की वो समझने वाली है, क्वेश्चन सॉल्विंग की नहीं है। तो अगर अकाउंट्स को समझना चाहते हो, कॉन्सेप्ट्स का क्या मीनिंग है, जितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, सबका क्या मीनिंग है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें आज की क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई हेडिंग हमने लिख रखी है। तो हेडिंग क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले यार हमारे को ये समझना है, वैल्यूएशन का मतलब है कि हम गुडविल को ना वैल्यू कर सकते हैं, मतलब नंबर की फॉर्मेट में बता सकते हैं कि गुडविल एक बिजनेस की 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, हम बता सकते हैं, वैल्यू करना। ठीक है, अब गुडविल होती क्या है? तो गुडविल होती है हमारी इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि गुडविल कौन सी वाली एसेट है। ठीक है, हमारी बेसिकली पहले तो मोटा मोटा समझते हैं गुडविल होता क्या है। तो गुडविल होता है मेरे भाई मार्केट में एक बिजनेस का नाम। जैसे कोई भी बिजनेस है, एग्जांपल ले लेते हैं फूड का, जैसे हल्दीराम्स है, KFC है, ठीक है, या और है मैकडॉनल्ड्स है। ये बहुत सारी चेन्स हैं जो मार्केट में बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, 20 साल 30 साल से ये लोग मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो होता क्या, इनका ना नाम बन जाता है। नाम क्यों बनता है? अच्छी लोकेशंस पे इनकी शॉप्स होती है, अंदर हाइजीन होता है, स्टाफ का बिहेवियर होता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी होती है, हर बार सेम टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से इनका क्या होता है, मार्केट में रेपुटेशन बन जाता है। तो होता क्या है, जैसे अब हम मान लो किसी आउट ऑफ सिटी जाए अपनी, या आउट ऑफ कंट्री जाए, तो इनमें से कोई शॉप अगर हमें दिख जाए ना, तो हम वहां जाना प्रेफर करते हैं रादर देन न्यू शॉप जिससे हम फेमिलियर नहीं है। ठीक है, तो यही गुडविल है। गुडविल मतलब कि एक हिडन पावर है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है बिजनेस के टूवर्ड्स। ठीक है, तो क्योंकि ये हिडन पावर है, फिजिकली कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनटैंजिबल। ठीक है, इसको हम टैंजिबल नहीं बोलते, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इनटैंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये चीज हमने समझी। फैक्टर्स क्या थे? बिहेवियर, मतलब स्टाफ का बिहेवियर, ठीक है, लोकेशन बिजनेस की, ठीक है, ये सारे क्या थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा जिससे ना हम बहुत सारी टर्म्स का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, जैसे हमारे बिजनेस में बहुत सारी टर्म्स हैं चैप्टर में, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको सुपर प्रॉफिट वाली टर्म पे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेंगे, ग्राफ में यहां पर बना रहा हूं। ठीक है, और इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि क्या मीनिंग है सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का। ऑलराइट, तो यहां पर यार मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करा है। ठीक है, तो ये जो y एक्सिस है, यहां पर हमने प्रॉफिट लिया है, और x एक्सिस पे हमने शॉप्स और बिजनेसेस लिए हैं। तो सपोज करो एक मार्केट है जहां पे 4 दुकानें, ठीक है, 4 बिजनेसेस हैं, 4 दुकानें। तो A पहली दुकान का नाम, B दूसरा, C तीसरा, और D फोर्थ दुकान का। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा सिनेरियो समझा रहा हूं ताकि तुम्हें ये चीज समझ में आए। तो सिनेरियो ये है मार्केट का कि ए शॉप है जो बिजनेस में या इस मार्केट में बहुत टाइम से खुली हुई है, पहले 10 साल, 15 साल, 12 साल से खुली हुई है, और ये कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो लेट से ये कमा रहे हैं 4 लाख रुपए। ठीक है, अब महीने का ले लेते हैं या साल का ले लो, कुछ भी ले लो। दूसरी शॉप भी है, ये भी काफी टाइम से खुली हुई है, तो ये कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं, 3 लाख रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, एक शॉप सी है और एक शॉप डी है। शॉप सी भी पहले से खुली हुई है, ये कमा लेते हैं 2 लाख रुपए, और ये जो है ना, ये तुम्हारी न्यू शॉप है, ये इस मार्केट में अभी ताजी खुली है, इसको अभी 1 महीना 2 महीना ही हुआ है, तो इसने कितना कमाया है, 1 लाख रुपए कमाया। ये जो शॉप डी है ये है न्यू शॉप। अब तुम्हारे को यहीं पे ये प्रॉफिट के जो बार बने ना, इसी से गुडविल का मीनिंग समझ में आने वाला है। देखो होता क्या है, जब कोई पुरानी दुकान खुली होती है ना, तो उसके ना कुछ कस्टमर बंधे हुए होते हैं, जो जैसे तुम्हारा भी कुछ होगा, जैसे मान लो ग्रोसरी लेनी है, या फोन लेना है, या कपड़े लेने हैं, तो हर किसी का ऐसा होता है कि कोई एक शॉप तुम्हें पहले से पता होती है, घर वाले बता देते हैं कि भाई वहां से सामान लो, वहां का प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है और रेट भी जायज़ है। ठीक है, रेट भी ज़्यादा नहीं है। तो जो पुरानी दुकानें हैं जो मार्केट में पहले से, वही तो वो शॉप्स होंगी ना जिनका लोगों को पहले से पता होगा। नई दुकान के बारे में तो लोगों को अभी पता ही नहीं होगा। तो क्योंकि पुरानी दुकान है तो ये ज़्यादा कमा रही हैं। ठीक है, और जो नई दुकान है, अब नई दुकान खुद सोचा, अगर कोई पहले से नहीं जानता तो क्या वो कुछ नहीं कमाएगा? जो नई दुकान है, अगर वो अभी मार्केट में खुली, एक चलता फिरता ग्राहक भी तो आता है ना, न्यू कस्टमर आता है, तो उससे तो कमा लेगी ना। अभी
गुडविल बनेगी। तो अभी हमारे को ये समझो, नई दुकान है, इसकी गुडविल नहीं है, लेकिन फिर भी चलते फिरते कस्टमर ग्राहक आ गए हैं, तो इन्होंने कितना कमा लिया, 1 लाख रुपए कमा लिया। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखो, नई दुकान ने 1 लाख रुपए कमाया, वो भी चलते फिरते कस्टमर से, पुराने कस्टमर से नहीं कमाया। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एक कट ऑफ लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, मैं एक कट ऑफ लाइन बनाता हूं। तो कट ऑफ लाइन हमारी ये हो गई। ठीक है, यहां से बनाते हैं कि 1 लाख रुपए से ऊपर जो प्रॉफिट कर रही है ना फर्म्स, वो एक आम नए बंदे से ज्यादा कर रही हैं। ठीक है, तो यहां पर हम शेड करते हैं, इन्होंने कितना ज्यादा कमाया, एक नए बंदे से कितना ज्यादा कमाया, नया बंदा 1 लाख कमा रहा है, तो ये कितना कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 3 लाख रुपए। ठीक है, ये कितना कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए। जो शॉप बी है, ये नया बंदा अगर 1 लाख कमा रहा है, तो ये कितना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ठीक है, शॉप सी नए बंदे से कितना एक्स्ट्रा कमा रही है, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है। आए बात समझ में। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को टेक्निकल टर्म्स बताता हूँ जो चैप्टर में हमारे यूज की गई हैं। तो शॉप डी जो नई दुकान है, ये कितना कमा रही है, 1 लाख रुपए कमा रही है। तो इस टाइप के प्रॉफिट को, ये जो 1 लाख रुपए कमा रही है ना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि एक नया बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कितना कमा लेगा, तो वो कितना कमा लेगा, 1 लाख। तो हमारे इस एग्जांपल में 1 लाख रुपए क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक नई दुकान से पुरानी दुकानें कितना ज्यादा कमा रही है, डिफरेंस, नई दुकान से पुरानी दुकानें कितना ज्यादा कमा रही है, कितना एक्स्ट्रा कमा रही हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कमा रही है ना, ये वाली फिगर्स, ये जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं शॉप डी के कंपैरिजन में, इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। आई बात समझ में, जो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। शॉप ए ने टोटल कितना कमाया, टोटल, क्योंकि पुरानी दुकान है, टोटल कितना कमाया, 4 लाख रुपए कमाया। तो ये जो ऊपर के 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ये इनके क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, ये इनके क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। आई बात समझ में, तीनों टर्म्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कौन सा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है, सुपर प्रॉफिट कौन सा होता है। नई दुकान जितना कमाएगी, नए कस्टमर्स ही होंगे, क्योंकि नई दुकान का नाम ही नहीं है, लोग उसे जानते ही नहीं है, तो वो जितना भी कमाएगी नॉर्मल प्रॉफिट। पुरानी दुकानें उससे जितना ज्यादा कमाएंगे, 1 लाख तक कमाना ना सुपर प्रॉफिट नहीं है, पहला 1 लाख इनका सुपर प्रॉफिट नहीं, उससे जितना ज्यादा है वो सुपर प्रॉफिट है। तो यहां पर सुपर प्रॉफिट 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख, क्योंकि इसने टोटल 4 लाख कमाया। और जो टोटल कमाई है पुरानी दुकानों की, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो अगर हम शॉप डी की बात करें, तो इसने जितना कमाया उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, और यहां पर कहीं ना कहीं यही क्या है, एवरेज प्रॉफिट। शॉप डी का एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि नई दुकान है, मार्केट में भी नाम ही नहीं है। तो शॉप डी के लिए दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर यार मेथड्स और फॉर्मूलेज लिखे हैं जो हमारे को पूरे चैप्टर में समझने हैं। ठीक है, अभी भी हम मीनिंग पे ही फोकस है, हमारा इस वीडियो में क्या फोकस है, सारा कॉन्सेप्ट और मीनिंग पे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये सारे मेथड्स हैं। और कैपिटलाइजेशन में 2 तरीके के कैपिटलाइजेशन हम कर सकते हैं, एक एवरेज और एक सुपर। ठीक है, तो इसमें भी अंदर लाइक एक तरीके से 2 मेथड्स तुम्हारे को गिवन है। अभी तक हमने डिस्कस क्या करा है, एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग, सुपर प्रॉफिट का मीनिंग, ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट का मीनिंग। अब जब तुम फॉर्मूलाज देखोगे ना, तो तुम्हारे को एक टर्म मिलेगी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसका क्या मीनिंग है भाई, इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मीनिंग क्या होता है कि आने वाले कितने सालों तक हम इसी तरीके से पैसा कमाते रहेंगे जैसा आज कमा रहे हैं। सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं, सुपर प्रॉफिट किसी बिजनेस का आया है 1 लाख रुपीज। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या था, एक नई दुकान से कितना ज्यादा हम कमाते हैं। तो अगर एक नई दुकान 50,000 कमाती है, तो हम कितना कमाते हैं, 1,50,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख होगा। एक नई दुकान से कितना ज्यादा कमाते हैं, तो आज तो उससे 1 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, आज की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ये कह रहा है कि आने वाले कितने सालों तक हम इसी तरीके से आगे रहेंगे एक नई दुकान से पैसा कमाने में, मतलब एज कितने टाइम तक रहेगा। ठीक है, एज समझते हो ना, कि तुम्हारा किसी के ऊपर एज है, ठीक है, मतलब एडवांटेज है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में गुडविल कितनी हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट। और कितने सालों तक हमारे को एडवांटेज मिलेगा, अगर 2 सालों तक, तो 2 लाख हो जाएगी गुडविल की वैल्यू। समझ में आया, सेम मीनिंग है नंबर ऑफ ईयर परचेज का पूरे चैप्टर में, चाहे एवरेज प्रॉफिट के कंपैरिजन में लो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड के कंपैरिजन में लो। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मीनिंग सभी को पता होना चाहिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं यार, क्लास में आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक का मीनिंग समझते हैं। तो यहां पर हमारे को गिवन है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का भी होता है, सुपर प्रॉफिट का भी होता है। फिलहाल सुपर प्रॉफिट की बात करें, इसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट वाली बात समझेंगे। ठीक है,
तो समझ में आना चाहिए यार, कमेंट्स में लिखना तुम्हारे को अगर समझ में आ रही है क्लास, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना, मुझे भी पता चले कितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो कैपिटलाइजेशन का मीनिंग होता है कि अगर हमने कुछ रुपए कमाए, मान लो 100 रुपए कमाए, तो वो 100 रुपए कमाने के लिए मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट करा था। तुम्हें मान लो अगर कल को बिजनेस स्टार्ट करना है, मान लो तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऐसे ही थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी, घर से निकले और दुकान खोल ली। दुकान खोलने में कुछ पैसे लगेंगे, जो सामान बेचना है वो सामान पहले कहीं से खरीदना पड़ेगा, एक दो स्टाफ चाहिए, हो सकता है कंप्यूटर चाहिए हो, लैपटॉप चाहिए हो, मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कैपिटलाइजेशन का मीनिंग है कि अगर मैंने 100 रुपए कमाए तो वो 100 रुपए कमाने के लिए मैंने कितना पैसा लगाया, कैपिटल जानना, जो कमाया उसके पीछे की लगी हुई कैपिटल को जानना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, मेथड का नाम क्या है कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो। तो अगर हमारा सुपर प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले ना सीधा सीधा सोचते हैं, नॉर्मल सोचते हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो रेट है कमाई का वो कितना है, 10% है एग्जाम्पल। तो मान लो मैंने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए और मेरा सुपर प्रॉफिट हो जाता है 10,000 रुपए, ठीक है। मैंने कैपिटल लगाई 2 लाख रुपए और सुपर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, सुपर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। कैपिटल है 3 लाख रुपए और मेरा सुपर प्रॉफिट हो जाता है सपोज करो 30,000 रुपीज, ठीक है। ये हमने कितना लगाया भाई, ये हमने लगाया है 3 लाख रुपए, ठीक है। तो ये तो सीधा रास्ता है, 1 लाख रुपए लगाया 10,000 रुपए कमा लिए, 2 लाख रुपए लगाए 20,000 रुपए कमा लिए, 3 लाख रुपए लगाए 30,000 रुपए कमा लिए। इसका उल्टा सोचो, उल्टा ये होगा 30,000 कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है, 20,000 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 10,000 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना, ठीक है, कैपिटलाइज करना। तो फॉर्मूला देखो, सुपर प्रॉफिट इंटू 100/रेट, क्वेश्चन में रेट गिवन होगा 100 अपॉन में लिखना, जैसे 5% गिवन है 100/5, 6% गिवन है 100/6। तो हमने एग्जाम्पल लिया 10%, तो निकाल के देखा 10,000 से 1 लाख कैसे आएगा, 10,000 मैंने सुपर प्रॉफिट लिया इंटू 100/रेट, तो रेट की जगह क्या आएगा 10 आएगा, ये 0 से 0 कटा, 10,000 इंटू 10 1 लाख आ जाएगा। आया समझ। तो यहां से यहां उल्टा पहुंचने को बोलते हैं कैपिटलाइज। आई बात समझ में। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का। अब चलते हैं अगले मेथड में। ऑलराइट, कंटिन्यू करेंगे, हमारे लास्ट मेथड पर हम लोग आ चुके, तो कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये समझने से पहले भाई अगर यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करते तुम लोग, कमेंट ज़्यादा आते हैं, लाइक कम आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, तभी मेरे को भी ना इंटरेस्ट आता है ऐसे वीडियोस बनाने में। तो ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो कंटिन्यू बेसिकली कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये ना मैंने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल क्या है भाई कि हमारा बिजनेस है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लेके, हमारा कोई बिजनेस है, हमारी कोई मार्केट में शॉप है, ऑलरेडी 5-10 सालों से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो इस साल हमने कितना कमाया, एक्चुअली हमने कितना कमाया 30,000। जो हम एक्चुअली कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट। ध्यान से सुनते रहो। मार्केट में रेट क्या है 10%, रेट गिवन है 10%। रेट का मतलब है अगर एक आम बंदा 2.5 लाख रुपए लगाता है तो वो कितना कमाएगा 25,000, क्योंकि मार्केट में रेट क्या है 10%, ठीक है। और हमारे बिजनेस में हमने कितने लगाए, हमने इन्वेस्ट करें 2.5 लाख रुपए। अब यहां पे कहानी सुनो, कहानी ये कि अगर एक नया बंदा 2.5 लाख रुपए लगाएगा तो वो कितना कमाएगा 25,000 रुपए। लेकिन हमने कितने लगाए हैं 2.5 लाख रुपए लगाए और हमने कितने कमाए हैं 30,000 रुपए बिजनेस में कमाए हैं, ठीक है। ये तो आपको एग्जाम्पल का मैंने एक मीनिंग बताया। अब देखो कैपिटलाइजेशन का क्या मीनिंग है बेसिकली, अब हमें वो समझना है, ठीक है। तो अगेन एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन का मीनिंग वही रहने वाला है, सुपर प्रॉफिट वाला ही रहने वाला है कि जो भी पैसा आपने कमाया उसके पीछे की क्या कैपिटल है, प्रॉफिट को बताया जाएगा क्वेश्चन में, और उसके पीछे कितनी कैपिटल लगी है, ये मतलब होता है कैपिटलाइजेशन का, ठीक है। प्रॉफिट को कैपिटलाइज करो, ठीक है। तो यहां पर देखो, जैसे मैंने यहां लिखा कैपिटल, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे कैपिटल, और जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। रेट हमने ले लिया 10%, ठीक है, रेट हमने ले लिया 10%। तो अब यहाँ पे एग्जांपल लो, सपोज करो कोई बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा रहा है, तो वो कितना कमाएगा भाई 10% के हिसाब से वो कमाएगा 10,000 रुपए। आई बात समझ। अगर कोई 2 लाख रुपए लगाता है तो वो कितना कमाएगा, वो कमाएगा 10% के हिसाब से 20,000 रुपए। कोई 3 लाख रुपए अगर लगा रहा है तो वो कितना कमाएगा 30,000 रुपए कमाएगा। कोई अगर 4 लाख रुपए लगा रहा है तो वो कितना कमाएगा 40,000 रुपए कमाएगा, ठीक है। मैंने बीच में जगह जान के खाली छोड़ी है। तो ये था हमारा नॉर्मल सोचना।
लेकिन कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है उल्टा सोचना, ठीक है, उल्टा सोचना। तब अगर आप यहाँ पे ध्यान से सोचो, 10,000 रुपये अगर मैंने बिजनेस में लगाए हैं, मतलब सॉरी 10,000 रुपये अगर मैंने बिजनेस में कमाए हैं, ये तो प्रॉफिट है ना, अगर 10,000 रुपये मैंने बिजनेस में कमाए तो मुझे कितना पैसा लगाना चाहिए, 1 लाख रुपये। 20,000 रुपये अगर मैंने कमाए हैं तो मुझे 2 लाख रुपये लगाने हैं। 30,000 रुपये अगर मैंने कमाने हैं, ठीक है, या कमा रहा हूँ तो कितने लगाने हैं, 3 लाख रुपये लगाने हैं। 40,000 रुपये अगर मुझे कमाने हैं या मैं कमा रहा हूँ तो मेरे को कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 4 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। ये नॉर्मल सिनारियो। अब इसको कंपेयर करते हैं हमारे एग्जांपल से। हमारे एग्जांपल में हमने कितना कमाया, एवरेज प्रॉफिट मतलब हमने कितना कमाया है, क्योंकि हमारी पुरानी दुकान है तो हमने कमाया है 30,000 रुपये, ठीक है, और हमने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें। तो 30,000 रुपये हमने कमाया है लेकिन इन्वेस्ट कितना करें, 2.5 लाख रुपए। तो अगर आप ध्यान से देखो, 30,000 रुपये कमाने के लिए ये जो हमारी थ्योरी है, थ्योरी ये कहती है कि 30,000 रुपये कमाने के लिए आपको कितना लगाना चाहिए था, 3 लाख रुपए लगाना चाहिए था, ठीक है, आई बात समझ में। लेकिन हमने कितना लगाया है, हमने लगाया है 2.5 लाख रुपए। तो ये फिगर 2.5 लाख की कि मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए हैं और फिर भी मैंने 30,000 कमा लिए। लेकिन 30,000 कमाने के लिए थ्योरी कहती है कि आपको कितना लगाना चाहिए था, 3 लाख रुपए लगाना चाहिए था। एक ये फिगर, ठीक है, एक ये फिगर और एक ये फिगर, इसका जो डिफरेंस है वही गुडविल है। आई बात समझ में। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर मैं 2.5 लाख रुपए लगाता हूं, अगर मैं 2.5 लाख रुपए लगाता हूं तो मुझे कितना कमाना चाहिए था, 25,000 रुपए कमाना चाहिए था। लेकिन मैंने कितना कमाया, 30,000 रुपए कमाया। तो मैंने कितना एक्स्ट्रा कमाया, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एक्स्ट्रा कमाया है 5,000 रुपए। तो वो जो 5,000 रुपए की मेरे एक्स्ट्रा कमाई है, उसके पीछे जो कैपिटल लगी है, वो जो मेरी फ्री की कैपिटल है, जो हिडन पावर है, वही हमारी गुडविल है। तो इस 5,000 के पीछे मेरी कितनी कैपिटल लगी है, वो अगर आप निकालना चाहोगे तो अगर ये निकालोगे तो 5,000 इंटू 100 बाय रेट कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 50,000 रुपए, ठीक है। और यही क्या है, गुडविल है। और बुक में जो मेथड गिवन है उन्होंने क्या करें, ये आपकी 2.5 लाख रुपए की कैपिटल है, ठीक है, और जितना हमने कमाया उसके पीछे आइडियली कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी, 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख माइनस ये 2,50,000 बुक वालों ने ऐसे आपको कराया तो भी आंसर आपका आएगा 50,000 रुपए और ये हो जाएगी आपकी गुडविल। आई बात समझ में। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, पीछे जाकर एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। गुडविल चैप्टर के बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर देखना इस वीडियो को बाद में, पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, उसके बाद इस वीडियो पे फिर से आप आना, अप्रोच करना, तब मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो ये क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म है और ये क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। जो बुक वालों ने इस मेथड का फॉर्मूला दिया है वो ये है और अपने एग्जाम्पल में ये उसकी वैल्यूज है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे को बताई हैं, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, फैक्टर्स, गुडविल का मीनिंग, ठीक है, मेथड्स में जो फॉर्मूला में चीज़ें यूज़ हो रही है उनका क्या मीनिंग है, सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं। तो इसके बाहर का कॉन्सेप्ट वगैरह और कुछ है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे टीएस ग्रेवाल बुक को, ठीक है। और बुक को, पूरी बुक के सॉल्यूशंस में पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल पे। तो व्हाट्सएप चैनल जल्दी जल्दी जाकर फॉलो करो। वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस देखने का टाइम नहीं है। सेम सॉल्यूशंस रजिस्टर्ड पे मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल पर जाओ और जाकर डाउनलोड कर लेना।